ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज की कथा आरंभ करने के पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। आए शुरू करते हैं आज की कथा का, जिसमें आप जानेंगे शिवलिंग की स्थापना, उसके और पूजन विधि का वर्णन तथा शिवपद प्राप्त करने वाले सत्कर्मों व मोक्ष दायक पुण्य क्षेत्रों के वर्णन के बारे में। ऋषियों ने पूछा है, सूत जी, शिवलिंग की स्थापना कैसे करनी चाहिए तथा उसकी पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, किस काल में करनी चाहिए तथा किस द्रव्य द्वारा करनी चाहिए। तब सूजी कहते हैं, हे महर्षि हो, मैं तुम लोगों के लिए इस विषय का वर्णन करता हूँ। तुम सभी इसे ध्यान पूर्वक सुनो। अनुकूल एवं शुभ समय में किसी पवित्र तीर्थ में नदी के तट पर ऐसी जगह पर शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए जहाँ रोज उसका पूजन हो सके। पार्थिव से जलमय द्रव्य से अथवा तेजस द्रव्य से पूजन करने से उपासक को पूजन का पूरा फल प्राप्त हो जाता है। शुभ लक्षणों में पूजन करने पर यह तुरंत फल देने वाला होता है। चल प्रतिष्ठा के लिए छोटा शिवलिंग श्रेष्ठ माना जाता है और अचल प्रतिष्ठा हेतु बड़ा शिवलिंग उत्तम माना गया है। शिवलिंग की पीठ सहित स्थापना करनी चाहिए। शिवलिंग की पीठ गोल, चौकोर, त्रिकोण अथवा खाट के पाए की भांति ऊपर नीचे मोटा और बीच में पतला होना चाहिए। ऐसा लिंग पीठ महान फल देने वाला होता है। पहले मिट्टी अथवा लोहे से शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। जिस द्रव्य से लिंग का निर्माण हो उसी से उसका पेट बनाएं। यही अचल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग की विशेषता है। जल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग में लिंग व प्रतिष्ठा एक ही तत्व से होती है। लिंग की लंबाई स्थापना करने वाले मनुष्य के 12 अंगुल के बराबर होनी चाहिए। इससे कम होने पर फल भी कम ही प्राप्त होता है, परंतु 12 अंगुल से लंबाई अधिक भी की जा सकती है। चल लिंग में लंबाई स्थापना करने वाले 1 अंगुल के बराबर होनी चाहिए, उससे कम बिल्कुल भी ना हो। यजमान को चाहिए कि पहले वह शिल्प शास्त्र के अनुसार देवालय बनवाए तथा उसमें सभी देवगणों की मूर्ति स्थापित करें। देवालय का गृह सुंदर और स्वच्छ होना चाहिए। उसमें पूर्व और पश्चिम में 2 मुख्य द्वार हो। जहाँ शिवलिंग की स्थापना करनी हो उस स्थान के गर्भ में नीलम, लाल, वैदुर्य, श्याम, मरकत, मोती, मूंगा, गोमेद और हीरा, इन 9 रत्नों को वैदिक मंत्रों के साथ छोड़े 5 वैदिक मंत्रों द्वारा 5 स्थानों से पूजन करके अग्नि में आहुति दे और परिवार सहित पूजा करके आचार्य को धन से तथा भाई बंधुओं को मनचाही वस्तु से संतुष्ट करें। याचकों को स्वर्ण, रह एवं भूपति तथा गाय आदि का भी दान करें। स्थावर जंगम सभी जीवों को यत्न पूर्वक संतुष्ट कर एक गड्ढे में स्वर्ण तथा 9 प्रकार के रत्न भरकर वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके परम कल्याणकारी महादेव जी का ध्यान करें। तत्पश्चात नाथ घोष से युक्त महामंत्र ओमकार का उच्चारण करके गड्ढे में पीठ युक्त शिवलिंग की स्थापना करें। वहां परम सुंदर मूर्ति की भी स्थापना करें तथा भूमि संस्कार की विधि जिस प्रकार शिवलिंग के लिए की गई थी उसी प्रकार मूर्ति की भी प्रतिष्ठा करें। मूर्ति की स्थापना अर्थात प्रतिष्ठा पंचाक्षर मंत्र से करने चाहिए। मूर्ति को बाहर से भी लिया जा सकता है, परंतु वह साधु पुरुषों द्वारा पूजित होनी चाहिए। इस प्रकार शिवलिंग व मूर्ति द्वारा की गई महादेव जी की पूजा शिवपद प्रदान करने वाली मानी जाती है। स्थावर और जंगम से लिंग भी 2 तरह का हो जाता है। वृक्ष, लता आदि को स्थावर लिंग कहते हैं और कृमि, कीट आदि को जंगम लिंग। स्थावर लिंग को सींचना चाहिए तथा जंगम लिंग को आहार एवं जल देकर तृप्त करना चाहिए। यो चराचर जीवों को भगवान शंकर का प्रतीक मानकर उनका पूजन सदैव करते रहना चाहिए। इस तरह महालिंग की स्थापना करके विविध उपचारों द्वारा उसका रोज पूजन करें तथा देवालय के पास ध्वजारोहण करें। शिवलिंग साक्षात शिव का पद प्रदान करने वाला है। आवाहन, आसन, अर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नवज, तांबूल, समर्पण, निराजन, नमस्कार और विसर्जन, यह 16 उपचार हैं। इनके द्वारा विधि पूर्वक पूजन करें। इस तरह किया गया भगवान शिव का पूजन शिव की प्राप्ति कराने वाला माना जाता है। सभी शिवलिंगों की स्थापना के पश्चात चाहे मनुष्य द्वारा स्थापित हो या ऋषियों या देवताओं द्वारा अथवा अपने आप प्रकट हुए हो, सभी का उपयुक्त विधि से पूजन करें, तभी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। उसकी
परिक्रमा और नमस्कार करने से शिवपद की प्राप्ति होती है। शिवलिंग का नियम पूर्वक दर्शन भी कल्याणकारी माना जाता है। मिट्टी, आटा, गाय के गोबर, फूल, कनेर, पुष्प, फल, गुड़, मक्खन, भस्म अथवा अन्य से शिवलिंग बनाकर प्रतिदिन पूजन करें तथा प्रतिदिन 100 हज प्रणव मंत्रों का जप करें अथवा दोनों संध्या के समय 1 सहस्त्र प्रणव मंत्रों का जप अवश्य करें, जिससे शिवपद की प्राप्ति होती है। जप काल में प्रणव मंत्र का उच्चारण मन की शुद्धि करता है। नाद और बिंदु से युक्त ओमकार को कुछ विद्वान समान प्रणव कहते हैं। प्रतिदिन 10,000 पंचाक्षर मंत्र का जाप अथवा दोनों संध्या को 1 सहस्त्र मंत्र का जाप शिवपद की प्राप्ति कराने वाला होता है। सभी ब्राह्मणों के लिए प्रणव से युक्त पंचाक्षर मंत्र अति फलदायक है। कलश से किया गया स्नान, मंत्र की दीक्षा, मृतिका का न्यास, सत्य से पवित्र अंतःकरण, ब्राह्मण तथा ज्ञानी गुरु सभी को उत्तम माना गया है। पंचाक्षर मंत्र का 5 करोड़ जाप करने से मनुष्य भगवान शिव के समान हो जाता है। 1, 2, 3 अथवा 4 करोड़ जाप करके मनुष्य क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा महेश्वर का पद प्राप्त कर लेता है। यदि 1000 दिनों तक प्रतिदिन 1 सहस्त्र जाप पंचाक्षर मंत्रों का किया जाए और प्रतिदिन ब्राह्मण को भोजन कराया जाए तो इससे अभिष्ट चिंतन 1008 बार गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, क्योंकि गायत्री मंत्र शिव पद की प्राप्ति कराता है। वेद मंत्रों और वैदिक शक्तियों का भी नियम से जप करें। अन्य मंत्रों में जितने अक्षर हैं उनके उतने लाख जप करें। इस प्रकार यथाशक्ति जप करने वाला मनुष्य मोक्ष प्राप्त करता है। जो मनुष्य भगवान शिव के लिए फुलवाड़ी या बगीचे लगाते हैं तथा शिव मंदिर में झाड़ने बुहार का सेवा कार्य करते हैं, ऐसे शिव भक्त को पुण्य कर्म की प्राप्ति होती है। अंत समय में भगवान शिव उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। काशी में निवास करने से भी योग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए आमर भगवान शिव के क्षेत्र में निवास करना चाहिए। उस क्षेत्र में स्थित बावड़ी, तालाब, कुआं और पोखर को शिवलिंग समझकर वहां स्नान, दान और जप करके मनुष्य भगवान शिव को स्वयं ही प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य शिव के क्षेत्र में अपने किसी मृत संबंधी का दाह, मासिक श्राद्ध अथवा वार्षिक श्राद्ध कराता है अथवा वार्षिक श्राद्ध कराता है अथवा अपने पितरों को पिंड देता है, वह तत्काल सभी पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में शिव पद प्राप्त करता है। लोक में अपने वर्ण के अनुसार आचरण करने व सदाचार का पालन करने से शिव पद की प्राप्ति हो जाती है। निष्काम भाव से किया गया कार्य अष्टफल देने वाला एवं शिव पद प्राप्त कराने वाला माना जाता है। सूत जी कहते हैं, हे विद्वान और बुद्धिमान महर्षि, मैं मोक्ष देने वाले शिव क्षेत्रों का भी वर्णन करता हूँ। पर्वत, वन और कानों सहित इस पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन का है। भगवान शिव की इच्छा से पृथ्वी ने सभी को धारण कर रखा है। भगवान शिव ने भूमि पर विभिन्न स्थानों पर वहां के प्राणियों को मोक्ष देने के लिए शिव क्षेत्र का निर्माण किया है। कुछ क्षेत्रों को देवताओं और ऋषियों ने अपना निवास स्थान बनाया है, इसीलिए उसमें तीर्थ प्रकट हो जाता है। बहुत से तीर्थ ऐसे भी हैं जो स्वयं प्रकट हुए हैं। तीर्थ क्षेत्र में जाने पर मनुष्य को सदा स्नान, दान और जप करना चाहिए, अन्यथा मनुष्य रोग, गरीबी तथा मगता आदि दोषों का भागी बन जाता है। जो मनुष्य अपने देश में मृत्यु को प्राप्त होता है वह इस पुण्य के फल से दोबारा मनुष्य योनि प्राप्त करता है, परंतु पापी मनुष्य दुर्गति को ही प्राप्त होता है। हे ब्राह्मणों, पुण्य क्षेत्र में किया गया पाप कर्म अधिक न हो जाता है आता। पुण्य क्षेत्र में निवास करते समय पाप कर्म करने से हमें बचना चाहिए। सोनभद्र नदी की 10 धाराएं हैं। बृहस्पति के मकर राशि में आने पर यह अत्यंत पवित्र तथा अभीष्ट फल देने वाली होती है। इस समय यहाँ स्नान और उपवास करने से विनायक पद की प्राप्ति होती है। पुण्य सलीला महानदी नर्मदा के 24 मुख है। इसमें स्नान करके तट पर निवास करने से मनुष्य को वैष्णव पद की भी प्राप्ति होती है। तमसा के 12 तथा रेवा के 10 मुख है। परम पुण्यमय गोदावरी के 21 मुख है। यह ब्रह्मा हत्या तथा गोवध पाप का नाश करने वाली एवं रुद्र लोक देने वाली होती है। नेम शराय तथा बद्रिकाश्रम में
सूर्य और बृहस्पति के मेष राशि में आने पर स्नान और पूजन करने से ब्रह्मा लोक की प्राप्ति होती है। सिंह और कर्क राशि में सूर्य की संक्रांति होने पर सिंधु नदी में किया गया स्नान तथा केदार तीर्थ के जल का पान एवं स्नान ज्ञानदायी माना जाता है। बृहस्पति के सिंह राशि में स्थित होने पर भाद्र माह में गोदावरी के जल में स्नान करने से व्यक्ति को शिवलोक की प्राप्ति होती है, ऐसा स्वयं भगवान शिव ने कहा था। सूर्य और बृहस्पति के कन्या राशि में स्थित होने पर यमुना और सोनभद्र में स्नान से धर्मराज और गणेश लोक में महान भोग की प्राप्ति होती है, ऐसी महर्षियों की मान्यता है। सूर्य और बृहस्पति के तुला राशि में होने पर कावेरी नदी में स्नान करने से भगवान विष्णु के वचन की महिमा से अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। शिवलोक के पश्चात ब्रह्मा और विष्णु के स्थानों में सुख भोकर अंत में मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। माघ माह में सूर्य के कुंभ राशि में होने पर फाल्गुन माह में गंगा तट पर किया गया श्राद्ध पिंड दान अथवा तिलोक दान पिता और नाना दोनों कुलों के पितरों को अनेकों पीढ़ियों का उद्धार करने वाला होता है। गंगा व कावेरी नदी का आश्रय लेकर तीर्थवास करने से पाप का नाश हो जाता है। ताम्र बणी और वेव नदियां ब्रह्मलोक की प्राप्ति रूप फल देने वाली होती है। इनके तट पर स्वर्गदायक क्षेत्र है। इन नदियों के मध्य में बहुत से पुण्य क्षेत्र हैं। यहाँ निवास करने वाला मनुष्य अभिष्ट चिंतन होता है। सदाचार उत्तम वृत्ति तथा सद्भावना के साथ मन में दया भाव रखते हुए विद्वान पुरुष को तीर्थ में निवास करना चाहिए, अन्यथा उसे शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होती। पुण्य क्षेत्र में जीवन बिताने का निश्चय करने पर तथा वास करने पर पहले का सारा पाप तत्काल ही नष्ट हो जाता है, क्योंकि पुण्य को ऐश्वर्यदायक कहा गया है। हे ब्राह्मणों, तीर्थ में वास करने पर उत्पन्न पुण्य कायक वाचिक और मानसिक सभी पापों का नाश हो जाता है। तीर्थ में किया मानसिक पाप कई कल्पों तक पीछा नहीं छोड़ता, यह केवल ध्यान से ही नष्ट होता है। वाचिक पाप जाप से तथा कायिक पाप शरीर को सुखाने जैसे कठोर तप से नष्ट होता है। आता सुख चाहने वाले पुरुष को देवताओं की पूजा करते हुए और ब्राह्मणों को दान देते हुए पाप से बचकर ही तीर्थ में निवास करना चाहिए। आज की कथा यहीं पर संपूर्ण होती है। आगे की कथा लेकर कल आपके सामने पुनः उपस्थित होंगे। आज की कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूले। कथा को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।